दोस्तों फाइनेंस बिल 2025 में सरकार के द्वारा एक अनाउंसमेंट की गई जिसमें आपके न्यू रिजीम वाले लोगों के लिए स्लैब रेट को बढ़ाकर 24 लाख रुपए तक पहुंचा दिया गया है। और इस स्लैब रेट के बाद एक बात निकल कर आ रही है कि 12 लाख रुपए तक की इनकम वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा, जो कि बिल्कुल सही है दोस्तों। क्योंकि सेक्शन 87A में आपको रिबेट दी जाती है 60,000 रुपए तक की, जो कि फाइनेंस बिल 2025 में प्रपोज की गई है। तो उसके थ्रू आपको 12 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना होता है। और यहीं अगर आप एक सैलरीड क्लास पर्सन है तो आपको 75,000 रुपीज तक की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दी जाती है, तो जिसके थ्रू आपको 12,75,000 रुपए तक की इनकम पर टेक्निकली कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन इस पॉइंट को कई लोग इस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं कि अगर मेरी इनकम 12 लाख से ज्यादा होती है तो 12 लाख या 12,75,000 तक मुझे कोई इनकम टैक्स नहीं देना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ये जो रिबेट है वो तभी काम करती है जब आपकी इनकम उस स्पेसिफाइड लिमिट तक होती है। इसका मतलब अगर आपकी इनकम 13 लाख रुपीज हो जाती है या आपकी इनकम 15 लाख 12 लाख 16 लाख हो जाती है तो उस केस में आपको रिबेट नहीं दी जाएगी। और अगर रिबेट आपको नहीं मिलती है तो फिर आपका जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो पूरी इनकम पर कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये बात थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि 12 लाख रुपए तक की अगर इनकम होती है तो ही आपके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं होगा, और अगर इनकम आपकी क्रॉस कर जाती है तो डेफिनेटली आपको फिर पूरी इनकम पर अपना इनकम टैक्स पे करना होगा एज पर द स्लैब रेट। दोस्तों जितने भी अमेंडमेंट्स इनकम टैक्स एंड टीडीएस में किए गए हैं बाय द फाइनेंस बिल 2025, उसका एक डिटेल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर आने वाला है। तो डिटेल एनालिसिस के लिए जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं उसके लिए आप उस वीडियो को देखिएगा। वीडियो 1 या 2 दिन में मेरे चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार के रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।